क्या कहते हैं, उसका ज़मीर जाग गया और ज़मीर जागते ही उसने कह दिया कि सारा कसूर तो इसका था, मेरा था, कामयार बेकसूर था। इतना ही तुम पे इतना तुमसे रहा नहीं जा रहा उस लड़की के बगैर, तो जाओ जाओ अपना मुंह काला, गिल्ट में है। कामयार जो है वो डेविस्टेटेड है, रो रहा है, पिट रहा भी है और उसको मिस भी कर रहा है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 21 और 22। ये दो एपिसोड बहुत ही फ्लिप फ्लॉप और बहुत मुझे लगा ड्रैग और बहुत ही बोरिंग किस्म की, बिकॉज मैंने बहुत सारे सीन्स इस दो एपिसोड्स के फॉरवर्ड करे ताकि ये अगली एपिसोड देखने को मिले। हुआ कुछ यूं है, जैसे आपको पता था वो शादी टूटी थी और वो सेक्स टेप का वायरल वीडियो हो गई थी कामयाब की और एक लड़की की, और फिर वो अस्पताल आ गई थी। अगर आप ये ड्रामा फॉलो कर रहे हैं तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि इस ड्रामे को ये लोग इतना ऑब्वियस और इतना इजी इजी टू राइट लिख लेंगे। ये जो ड्रामा इन्होंने लिखा है अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा था, बस सिचुएशन बहुत अच्छी आ रही थी और हमें इंतज़ार था वो शादी वाले ब्रेकआउट वाला बम फटने का, वो भी फट गया। बड़ा ये समझ आई, चलो वायरल वीडियो हो गई। मुझे लगता है कि बस वो जब वायरल वीडियो हुई और वो बंदी, जब वो शादी उन्होंने तोड़वा दी, इसके बाद दे रैन आउट ऑफ आइडियाज़। इनके पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए, इनको समझ नहीं आया कि आगे स्टोरी किस तरह लिखनी है, अब क्या किया जाए। बिकॉज इन्होंने हर तरीके का रोमांस और शिद्दत और जुनून और मोहब्बत कामयार की तरफ से आयरा के लिए दिखा दी थी, फिर आयरा का गुस्सा भी दिखा दिया और फिर शादी भी टूट गई होते होते। तो अब क्या दिखाया जाए। तो फिर इन्होंने ये जो जिस तरीके से ये एक्सपोज किया का फारिया को और खावर को, बहुत ही फीका और बहुत ही फास्ट मुझे लगा कि थोड़ा सा और इसको ड्रामेटिक बनाना चाहिए था, थोड़ा और अग्रेसिव, थोड़ा सा कोई पता कहीं से चलता, कहीं से डिनाई होता, कुछ रास्ते खुलते, कुछ बंद होते, कुछ कश्मकश होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस एपिसोड में। एकदम वो लड़की को होश आया और उस लड़की के क्या कहते हैं, उसका ज़मीर जाग गया और ज़मीर जागते ही उसने कह दिया कि सारा कसूर तो इसका था, मेरा था, कामयार बेकसूर था। मुझे लगा ये बहुत ही एकदम ठा करके मारा है मुंह पे, कन्फेशन ऑफ दैट गर्ल। और फिर उसके बाद कामयार साहब का रिएक्शन, वो भी बहुत अजीब व गरीब लगा मुझे, क्योंकि पहले वो इतना स्टॉकर, इतना जुनूनी, इतना मोहब्बत का मारा हुआ, और अब वो जो है कह रहा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए हो। फिर वो उसके घर चला जाता है, फिर वो खावर और फारिया की जलील ख्वार करता है जिस तरीके से। एनीवेज, दोनों तीनों चीज़ें मुझे कुछ हजम नहीं हो रही, लाइक लिटरली। यानी कि कामयार का रिएक्शन और आयरा की गिल्ट, ये है सारी सिचुएशन इस दो एपिसोड में कि अब उसका पलड़ा भारी है। कामयार का जिस तरह से पहले उसका जो वो दबा रहता था आयरा से, उसकी फैमिली से, बिकॉज उसका पास्ट जो था वो ज़रा शेकी था, उसके अमाल जो थे वो ज़रा अमाल नामा ज़रा दागदार था। अब ये है कि जब से ये पता चला है कि वो बेकसूर था इस इंसिडेंट में, आयरा ज़रा गिल्टी हो गई हैं, आयरा के माँ बाप भी गिल्टी हो गए हैं, वो उनको भी बुरा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में बंदे को जज कर लिया। और कामयार साहब का रिएक्शन तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि कहाँ तो वो उससे इतनी मोहब्बत करता था, कितनी मोहब्बत करता था, और अब वो उससे कह रहा है कि मुझे जितनी मोहब्बत थी उससे ज़्यादा तुमसे नफरत हो गई है। समझ आती है, चलो बात समझ आती है, बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे कम बंदे की ईगो हर्ट हुई है और उसने इतना कुछ किया इस लड़की की खातिर, समझ आती है मुझे बात। तो अब आगे बढ़ो। फिर दिखा रहे हैं सीन कि वो रो रहा है, वो पिट रहा है, वो नशे कर रहा है, वो शराबें पी रहा है, ही इज़ एक्टिंग आउट। और वो यानी कि गम में है, उसको कभी वो बिस्तर पे नज़र आ रही है, कभी उसको गाड़ी में नज़र आ रही है, कभी उसको सड़क पे नज़र आ रही है। ही इज़ इमेजिनिंग, ही इज़ क्राइंग, ही इज़ डेविस्टेटेड। और जब बात आएगी कि भाई अगर तुम इतने ही ब्रोकन हार्टेड हो, इतना ही तुम पे इतना तुमसे रहा नहीं जा रहा उस लड़की के बगैर, तो जाओ जाओ अपना मुंह काला करो। फिर मैं तो इस जो आयरा का जब ये जो निकाह वाला फैसको हुआ था, जब आयरा ने इसको धक्के दे के लाते मुक्के मार के निकाला था, मैंने उस वक्त ही कहा था, मैंने उस वक्त भी रिव्यू में ये कहा था कि जब आप इतने आपको एक इतना चाहने वाला बंदा मिला है और आपकी निकाह तक बात आ गई, 5 मिनट
उससे एक्सप्लेनेशन तो माँग ही सकता है बंदा। फिर ना करो शादी, फिर ना आगे बढ़े बात, ना हो कुछ कहानी, आगे नहीं बढ़नी, आप ना बढ़ें, आपको नफ़रत हो गई, आप उसको गालियाँ दे लें, आपको ज़लील कर लें, उससे रिश्ता तोड़ लें, जो भी आपने करना है कर लें, बट एट लीस्ट जब आप किसी सामने वाले बंदे ने आपके लिए इतना एफ़र्ट डाला है, इतनी मुसीबतें झेली हैं, इतने जतन किए हैं, तो कम से कम उसको 5 मिनट का या 10 मिनट का तो मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई देने के लिए। तो ये जो आयरा ने इसको नहीं दिया ना, दैट इज़ द गिल्ट जो उसको कैरी कर रही है वो, कि उसने उसकी तरफ से वो 5 मिनट भी ना दे सकी इतने अपने इतने यानी कि मोहब्बत करने वाले आदमी को। बात सीधी ये है कि इस पूरी कहानी में मुझे लव जो है ना वो वन साइडेड ही लग रहा है, क्योंकि जितने भी सेक्रीफाइसेस, जितने भी जतन, जितने भी तबाहकारियाँ, जितना भी जलील, जितना भी ख्वार, जितना भी नापा तोला गया है वो कामयार को ही तोला गया है, नापा भी उसी को गया, मोहब्बत भी उसी की जुनूनी ज़्यादा, मोहब्बत डिवोशन भी उसी का ज़्यादा, सेक्रीफाइस भी उसी का ज़्यादा। आयरा की तरफ से मुझे वो वाइब ही नहीं आ रही। लाइक शी इज ऑलवेज डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग, और जैसे ही उसकी पैरामीटर से वो ज़रा सा भी 1 इंच बाहर जाता है, शी बैक्स आउट। तो इस तरह की मोहब्बत तो नहीं होती ना वो, जब आप ये रेसिप्रोकल मोहब्बत नहीं है इसकी। कामयाब इस समझ लें, अगर कामयाब इससे ग्लो करता है तो ये उससे छटांग भर करती है। तो अब ये गिल्ट में है, कामयार जो है वो डेविस्टेटेड है, रो रहा है, पिट रहा भी है, और उसको मिस भी कर रहा है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही बात कि क्या किस किस क्या किस क्या किया जाए, क्या समझें हम इस बात से, क्या स्टोरी चल रही है। क्या वो आके इससे माफ़ी मांगे तो ये उसको माफ़ कर देगा? ये कह रहा है कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा, मुझे तुमसे नफ़रत हो गई। ओके, समझ आ गई बात। फिर उसके घर पहुँच जाता है, फिर उसके घर जाके ख़ावर को लेके पहुँच जाता है। आई थिंक ये सारी जो हरकतें ये कर रहा है ये सोबर नहीं होता। जब ये सोबर होता है ही थिंक्स स्ट्रेट, जब ये नशे की हालत में होता है देन ही डज़ नॉट नो कि ये कर क्या रहा है। तो कभी फारिया को गोलियाँ खिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है, कभी ख़ावर को किडनैप कर लेता है, कभी आयरा के घर पहुँच जाता है। तो एनीवेज़ स्टोरी इज़ वेरी लग बहुत ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताऊँ सच्ची बात है, ऐसा लगा कि इनके पास ना आइडियाज़ ख़त्म हो गए थे, कि एक पॉइंट तक ये स्टोरी को लेके आए हैं। वो जो शादी वाला बम फटा था और वो सेक्स वाली वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद इनको समझ नहीं आया कि उस पॉइंट से स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्या किया जाए कि हम लोग या ऑडियंसेस जो हैं वो इस स्टोरी में इंटरेस्टेड रहें। क्योंकि कामयार का जो जुनूनी मोहब्बत थी, कामयार का जो डिवोशन था फॉर आयरा, और जो वो उसके लिए जीता था, और वो अब ये नहीं दिखा सकते, बिकॉज़ उसने उसके साथ इतना बुरा किया। अगर ये अभी भी उसका डिवोशन उसी तरीके से दिखाते आयरा के लिए, तो ये तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती ना, फिर वो मज़ा नहीं आता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ईगो, वो जो एक बंदे के अंदर होता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और इसने मेरे लिए क्या 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 किया, वो वाली वो मज़ा नहीं आता, वो स्पार्क नहीं आता। तो ये बहुत इन्होंने जो है ना, मुझे लगता है कि ये जो रिवील किया है कामयार की इनोसेंस, ये बहुत रश्ड की है। थोड़ा-सा इसको और मोर ड्रामेटिक और मोर डिफ़िकल्ट होना चाहिए था, कि वो लड़की कुछ देर कोमा में रहती और ये तजस्सुस में रहता, और फारिया का रोल कुछ थोड़ा-सा दिखाते और उसको चालाकियाँ करते हुए ख़ावर की मंगनी के करीब-करीब तक चला जाता मामला, तो थोड़ा-सा ना हाइप क्रिएट होती। इन्होंने मामला इतना बड़ा बम फोड़ा और उसके बाद उस पे बिल्कुल एक ऑलमोस्ट सडनली पानी भी फेंक दिया। तो वो मुझे लगता है कि वो जो एक था ना वाओ फैक्टर ड्रामे का, वो इन 2 एपिसोड्स ने काफ़ी हद तक जो है ना उसको दबा दिया, इन माय ओपिनियन। ड्रामा अभी भी अच्छा है, ड्रामा लोग कामयार की वजह से देखेंगे, आयरा की वजह से नहीं देखेंगे। मुझे ये लगता है कि इस ड्रामे को जो लेके चल रहा है ऑडियंसेस के लिए, वो सिर्फ़ बिलाल अब्बास है, वो उसी की वजह से वो ड्रामा देख रहे हैं। जहाँ तक बात है हानिया आमिर की और उसके करैक्टर की, इट्स एन एवरेज रोल, और बहुत इरिटेटिंग और बहुत ही यानी कि वाई वाई इतना इतनी एक बंदा किसी बंदी से इतनी मोहब्बत करे तो आगे वाली को भी तो कुछ रेसिप्रोकली कुछ करना चाहिए, तो वो इसने किया नहीं, और मुझे इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है आयरा के साथ। मैं तो ये चाहती हूँ कि कामयाब किसी और के साथ मूव ऑन हो जाए, बिकॉज ये शी इज़ नॉट वर्थ इट, इतना डिवोशन इतने लव के लिए ये उसकी
हकदार ही नहीं है। आखिर में दिखाया उसका एक्सीडेंट हो गया है, ही विल सर्वाइव द एक्सीडेंट। वो नशा करके जब गाड़ियाँ चला रहे हैं और जो इतना शराबी दिखा रहे हैं ड्रामे में और उसको फिर इतना ही नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत ऑब्वियस चॉइस थी कि इसका एक्सीडेंट होना ही होना है। तो वो एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो बच गया है। तो अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये एक्सीडेंट इसके जो जज़्बात हैं उनको ठंडा कर देगा, नफ़रत को थोड़ी ठंडा कर देगा और आयरा अगर माफ़ी माँग लेगी इस वीक हालत में आके उससे, तो क्या वो उसको माफ़ कर देगा कि नहीं कर देगा? तो ये हम अब सब एपिसोड 23-24 में देखेंगे नेक्स्ट वीक। बट फॉर नाउ फॉर मी ड्रामा इज़ अ लिटिल ड्रैग एंड बोरिंग।